नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीएफसीसीआई में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें हिस्ट्री ऑफ रेलवे और डीएफसीसीआई से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। 28 सितंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट है। इससे पहले देखिए 2016 का मैंने डिस्कस किया, 2018 के क्या, 2021 के 28 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का भी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो जरूर देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। देखिए पीडीएफ मैं एक बार डाल दूंगा जब जैसे ही इसका लेक्चर कंप्लीट होगा, अभी 1-2 दिनों में। और आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप gkfs25@gmail.com पे जरूर भेज सकते हैं, इसको हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि DFCCIL, जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इज बिंग फंडेड थ्रू ए डेट इक्विटी रेशियो। देखिए DFCCIL को ऋण इक्विटी अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। तो देखिए वित्त पोषित करता कौन है? तो देखिए DFC जो प्रोजेक्ट है उसको जो है इनिशिएट किया गया था 2008 में। जैसा कि आपको पता होगा कि 2006 में DFCCIL को बनाया गया, उसके बाद 2008 में यहाँ पर जो है इसका प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया 2008 में। तो यहाँ पर जो डेट इक्विटी रेशियो है वो है 2:1 में। तो 2:1 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। अब देखिए जो ईस्टर्न जो कॉरिडोर है उसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, और वेस्टर्न जो कॉरिडोर है उसको जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है उसको जो है फंड कर रही है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट बेंगलुरु, यानी कि भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु में जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि बेंगलुरु में रेल व्हील फैक्ट्री है। रेल व्हील फैक्ट्री जिसको पहले बोला जाता था व्हील एंड एक्सल प्लांट, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेल व्हील फैक्ट्री, करेक्ट आंसर ए। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको और रेल कोच फैक्ट्री, देखिए रेल कोच फैक्ट्री जो कि पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है। तो क्या आप बता सकते हैं कि डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क कहाँ पर स्थित है? इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए द कंसेशन एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द DFCCIL। जैसा कि मैंने बताया 2006 में DFCCIL बना। तो यहाँ पर कंसेशन जो एग्रीमेंट चालू हुआ रेलवे और DFCCIL के बीच में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 2014 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2014 सही उत्तर होगा। तो बी ध्यान रखिएगा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ईस्टर्न कॉरिडोर हैज़ अ रूट लेंथ ऑफ। तो देखिए ईस्टर्न जो कॉरिडोर है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा 5 राज्य कौन कौन सा आते हैं। तो देखिए यूपी, जैसा कि यूपी में आपको पता होगा कि एक ईस्टर्न जो कॉरिडोर है, सॉरी यहाँ पर आपको ईस्टर्न कॉरिडोर, तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है यहाँ पर 6 राज्यों से, क्षमा करिएगा, यहाँ पर ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो 6 राज्यों से होकर गुजरती है। 6 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होती है और दनकुनी जो है वेस्ट बंगाल तक जाती है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 6 राज्य कौन कौन सा है? तो देखिए पंजाब, तो पंजाब एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद हरियाणा हो जाएगा, उसके बाद यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो 6 राज्यों से होकर जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो गुजरती है। और इसके अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो टोटल लंबाई है, तो देखिए 1873 यहाँ पर किलोमीटर है, लेकिन 1873 आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो 1861 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1861 या फिर 73 आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए आंसर दिया है 1861, लेकिन जो मैंने सर्च किया सब जगह तो पता चला है 1873 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहीं पर हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई, अब देखिए यहाँ पर मैं रेज कर रहा हूँ। तो देखिए वेस्टर्न जो है यहाँ से चलती है आपको इस तरह से। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? तो दादरी। तो देखिए दादरी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यूपी से स्टार्ट होती है और ये चलती है JNPT। तो JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाती है, और इसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। तो 1504 किलोमीटर है वेस्टर्न। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न को जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है इसको फंड करती है। तो एक कुल मिलाकर आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्य कौन कौन सा है? तो देखिए दो तो आपको पता चल ही गया होगा कि महाराष्ट्र और यूपी, बीच में आती है हरियाणा, राजस्थान और गुजरात।
तो यहाँ पर यूपी, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे कौन सा गेज यूज़ करती है। तो देखिए जनरली 3 गेज का यूज़ किया जाता है। वैसे एक स्टैंडर्ड गेज भी होता है, तो कहीं कहीं आप 4 गेज पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो है 3 गेज होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज का प्रयोग करती है कोंकण रेलवे। तो ध्यान रखिएगा, ब्रॉड गेज यानी कि चौड़ा जो गेज होता है उसको यूज़ करती है। और अगर हम बात करते हैं कि कोंकण रेलवे जो है कहाँ से कहाँ तक जो है कनेक्ट करती है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, यानी कि महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका तक जो है फैली हुई है। और इसको ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका तक जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो ब्रॉड गेज पे बना हुआ है। उसके देखिए फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस इन द साउथ ऑफ द इंडियन बिगिन। तो देखिए वैसे तो अगर बात करते हैं तो 1853 ईस्वी में जो पहली ट्रेन चली, लेकिन अगर साउथ में बात करते हैं तो कब चली, तो दोस्तों 1856 इसका, यानी कि लगभग 3 साल के बाद ही साउथ में भी ट्रेन जो है सेवा चालू हो गई। तो 1856 सही होगा। तो 1 जुलाई 1856 को शुरू हुआ। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो मद्रास रेलवे कंपनी। तो मद्रास रेलवे कंपनी के द्वारा जो है चलाया गया था, इसको जरूर ध्यान रखना है। और मद्रास रेलवे का फॉर्मेशन 1845 में ही हो गया था, लेकिन ट्रेन चली 1856 में 1 जुलाई के दिन। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि DFCCIL रिसीव्ड $। तो देखिए एक आपको करंट का क्वेश्चन है। तो एक कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न कॉरिडोर। तो देखिए ईस्टर्न कॉरिडोर को जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक से जो है फंड मिलती है। तो यहाँ पर 1.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिला था, जो $, DFCCIL को यानी कि वर्ल्ड बैंक से मिला था। तो 1.1 बिलियन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंडियन रेलवे एंड द रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि रेल टेल का फॉर्मेशन जो है कब किया गया था। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर होगा 2000। तो 2000 ईस्वी में, यानी कि 26 सितंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। किस लिए, तो मॉडर्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग टेलीकॉम सिस्टम जो है रेलवे में। तो टेलीकॉम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए रेल टेल की स्थापना 26 सितंबर 2000 को किया गया था। और एक मिनी रत्ना कैटेगरी का जो यहाँ पर आपको PSU देखने को मिलता है। तो मिनी रत्ना कैटेगरी का है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा रेल टेल। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द फर्स्ट फंक्शनल रेलवे दैट वाज स्टार्टेड इन मद्रास ट्रांसपोर्ट। तो देखिए मद्रास ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो शुरू किया गया था, वो पहला जो है कार्यात्मक रेलवे क्या था, तो ग्रेनाइट स्टोन जो है ले जाया गया था। तो ग्रेनाइट पत्थर ले जाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर B सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और 1835 ईस्वी में ही ये सेवा जो है शुरू हो गई थी। अब क्वेश्चन है कि इन द रेलवे बजट 2016। तो देखिए रेलवे बजट में 2016 का जब बजट आया था, तो 3 DFCCIL कॉरिडोर जो है बनाने का यहाँ पर घोषणा हुआ था। तो इसमें से 3 का नाम जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ जो है कॉरिडोर बनाया गया था, बनाने की घोषणा की गई थी नॉर्थ साउथ। उसके बाद देखिए ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट और ईस्ट कोस्ट। तो ध्यान रखिएगा ईस्ट कोस्ट को यहाँ पर 3। तो देखिए यहाँ पर आपको ईस्टर्न कॉरिडोर नहीं, नॉर्दर्न कॉरिडोर नहीं, वेस्टर्न कॉरिडोर नहीं, नॉर्थ साउथ जी हाँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा D। उसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न, उसके बाद ईस्ट कोस्ट का यहाँ पर 3 का जिक्र किया गया था अंडर द यूनियन बजट 2016। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे। अब देखिए कोंकण रेलवे जैसा कि मैंने बताया महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच में चलती है। और इसको जो है बनाया कब गया था, तो 1990 में बनाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 1990 में बनाया गया था और कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हुआ था 1998 में। इसको भी ध्यान रखना है। तो 1990 यहाँ पर सही, यानी कि 1990 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि व्हेन डिड रोलैंड जो मैकडोनाल्ड स्टेफेंसन एंड हिज टीम अराइव एट कलकत्ता फॉर ए प्लान सर्वे ऑफ द इंडियन रेलवे, यानी कि जो रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन और उनकी टीम जो है भारतीय रेलवे की योजना तैयार करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए भारत जो है कब आया था। तो भारत आए थे जुलाई 1845 में। तो जुलाई 1845 इसका सही उत्तर। देखिए सभी में 45 दिया हुआ है, तो अगर 1845 भी अगर याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इस तरह से आपको महीना का नाम ये भी याद रखना है। तो जुलाई जो है ध्यान रखिएगा, जुलाई 1845 में आया था मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन और उसकी टीम जो है
भारतीय रेलवे का यहाँ पर सर्वेक्षण करने के लिए कि किस तरह से रेलवे का निर्माण जो है किया जाए, तो कलकत्ता पहुँचे थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि जेसी बाकर द फर्म दैट मेड द फर्स्ट मैप ऑफ द इंडियन रेलवे। तो देखिए यहाँ पर भारतीय रेलवे का पहला मानचित्र बनाने वाला फर्म J&C वाकर था, वो किस देश की आधिकारिक मानचित्र निर्माता था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जो है मैप बनाने वाला फर्म था J&C वाकर, इन्होंने जो है भारतीय रेलवे का पहला मानचित्र भी बनाया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, जेसी बाकर था। अब देखिए क्वेश्चन है कि बनारस एंड इलाहाबाद जो है किस साल जो है कनेक्ट किया गया था? तो देखिए शुरुआती दिनों में ही इसको कनेक्ट कर दिया गया था, लगभग 10 साल के बाद, तो 1863 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1863 में ही बनारस, जिसको अब जो है वाराणसी भी बोलते हैं और इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, तो इसको कनेक्ट कर दिया गया था 1863 में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फीडर रूट फ्रॉम इतना पालनपुर इज़ अ पार्ट ऑफ द डबलिंग वर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि मुंद्रा पोर्ट, तो मुंद्रा पोर्ट से पालनपुर तक का यहाँ पर फीडर मार्ग जो है रेलवे लाइन को दोहरीकरण कारण, तो मुंद्रा पोर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या बता सकते हैं कि मुंद्रा पोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है? बहुत ही चर्चित पोर्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन है कि यहाँ पर बासिंद आसन गांव लाइन है जो कि कब ओपन किया गया था? तो बासिंद और आसन गांव जो लाइन है इसको जो है 1860 में ही खोल दिया गया था, तो 1860 इसको सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है ग्रो किया था 5.6%, कितना 5.6%, कब से कब तक? तो 1913 से लेकर 1938 इसका सही उत्तर होगा, तो डी होगा। 1913 से लेकर 1938 के बीच में जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट है वो 5.6% बढ़ी थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि DFCCIL का स्ट्रक्चर जो है जो इंटेल करती है वो कितना इसका डेट इक्विटी रेशियो है? तो देखिए पूरी DFCCIL का 2.1 था, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका अगर कैपिटल स्ट्रक्चर का यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो कितना है, तो इसका है 3:1, इसको भी ध्यान रखना है। तो पूरा का 2:1 और कैपिटल स्ट्रक्चर का 3:1 में है, तो करेक्ट आंसर होगा ए 3:1 में। क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट द सिविल इंजीनियरिंग। तो देखिए बहुत एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग का जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट है वो पुणे में स्थित है, तो पुणे में स्थित है, इसको भी ध्यान रख लेना है। और 1988 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो पुणे इसका सही उत्तर होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नासिक में है, इसको ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जमालपुर में है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मद्रास ग्रांटेड रेलवे कंपनी फॉर्म। तो देखिए जो मद्रास यहाँ पर रेलवे का फॉर्म 1845 में किया गया था, लेकिन कब जो है मद्रास ग्रांटेड रेलवे कंपनी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 1852 इसका सही उत्तर होगा, तो 1852 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह से जो है अपना जो है गर्व होना चाहिए कि उस समय भी कब मार्च 1847 की बात है, भारत को आज़ादी मिलने से 100 साल पहले। तो देखिए मार्च 1847 में कलकत्ता रिव्यू यहाँ पर ध्यान रखना है में एक प्रकाशित लेख का शीर्षक था रोनाल्ड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन भारतीय रेलवे की अवधारणा करने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसा कि मैंने बताया कि वो कलकत्ता में पहुंचे थे भारतीय रेलवे का जो है मैप बनाने के लिए, पूरा सर्वेक्षण करने के लिए कि किस तरह से जो है भारत में रेलवे का जो है यहाँ पर बनाया जाए, किस तरह से मैप जो है इसको जेसी वाकर ने बनाया। तो इस तरह से पूरा जो है हुआ, तो उसका एक शीर्षक दिया गया किसमें? कलकत्ता रिव्यू में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कलकत्ता रिव्यू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें टाइटल क्या था? तो आवर इंडियन रेलवे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 100 साल पहले आज़ादी मिलने से इतना जो है था कि टाइटल भी इस तरह से प्रकाशित हुआ था आवर इंडियन रेलवे, जो कि फाइनली 1853 में जो है पहली ट्रेन चली। तो इसका श्रेय जो है अंग्रेज़ों को जाता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो आवर इंडियन रेलवे इसका शीर्षक था कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित होने वाला, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए DFCCIL का एकमात्र ग्राहक कौन है? तो देखिए एकमात्र ग्राहक, क्योंकि ये PSU है, पब्लिक सेक्टर
जो अंडरटेकिंग है, तो PSU। तो इस तरह से इसका एकमात्र ग्राहक है भारतीय रेलवे, न कि यहाँ पर आपको कहीं आपको दिमाग में चले कि अदानी पावर तो नहीं है, टाटा पावर तो नहीं है, रिलायंस पावर तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DFCCIL का भी एकमात्र जो है ग्राहक है इंडियन रेलवे। तो C इसका सही उत्तर होगा। और DFCCIL का फॉर्मेशन 2006 में किया गया था अंडर द कंपनी एक्ट 1956 का। तो कंपनी एक्ट था 1956 का, इसके अनुसार इसको फॉर्मेशन किया गया था 2006 में। क्वेश्चन है कि विच कमिटी रिकमेंडेड दैट ऑल इंडियन रेलवे शुड बी मैनेज्ड इन इंडिया। तो देखिए किस समिति ने सिफारिश की कि सभी भारतीय रेलवे का प्रबंधन भारत में ही किया जाना चाहिए। और इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एकवर्थ कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था और उसके बाद 1924 में इसके लिए अलग से जो है बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। इंडियन रेलवे का अलग से बजट प्रस्तुत एक वर्थ कमेटी के आधार पे ही हुई थी और 1924 से जो है अलग जो है चला। कब? 2016 तक। 2016 तक जो है रेलवे का अलग बजट आया करता था और इसको जो है लास्ट में 2016 में लाए थे। 25 फरवरी 2016 के दिन याद करिएगा कि सुरेश प्रभु जी लाए थे लास्ट जो है रेलवे बजट था, जो कि पहले अकेले अकेले आता था अलग अलग। उसके बाद 2016 में ही निर्णय लिया गया कि अब रेलवे बजट को अलग से न प्रस्तुत करके जो सामान्य बजट होता है उसी में जो है हम मर्ज कर देंगे। और 1 फरवरी 2017 को जो है सम्मिलित बजट लाए थे अरुण जेटली जी। तो अरुण जेटली जो है यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने कि लाए थे यहाँ पर अलग से बजट न लाके जो है सम्मिलित बजट लाए थे, रेलवे बजट और सामान्य बजट को मिलाकर। तो एक वर्थ कमेटी यहाँ पर सही उत्तर होगा। जो कहानी मैंने बताया कि एक वर्थ कमेटी जो है यहाँ पर रिकमेंड की थी कि भारतीय रेलवे का प्रबंधन अब भारत से ही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का फॉर्मेशन कब किया गया था। तो 1845 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 1845 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। और भी क्वेश्चन पेपर अभी 2 बचे हुए हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी हम देखेंगे रेलवे में आपको कुछ टॉपिक जो है पढ़ाने के लिए। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है और देखिए चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।